कल आपके लिए बलराम जी का विवाह लीला का वर्णन किया था और आज भी द्वारका में मंगलमय दिन है। आज श्री कृष्ण भगवान का सत्यभामा जी से विवाह चल रहा है। एक तरफ पूरा द्वारका मंगलमय है और उधर दूसरी तरफ मंडप में ही भगवान के पास एक बुरी खबर आती है। खबर को सुनकर और कृष्ण बलराम दोनों भाई दुखी होते हैं। हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण की बुआ कुंती और पांचों पांडवों को कौरवों ने एक विश्राम घर में रखकर जला दिया है। इस प्रकार की खबरें हैं, लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं। मनुष्य के अंदर विराजमान ईश्वर नाना नाच नचा रहा है। इसी कालचक्र के वशीभूत होकर श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र और उनके प्राण सखा पांडव दर दर भटकने को विवश हो गए हैं। कौरवों को वे फूटी आंख भी नहीं सुहाते। कौरव उनके पिता पांडु के सहोदर भाई के पुत्र थे। दुर्योधन, दुशासन एवं उनके मित्र कर्ण उनके प्राणों के पीछे हमेशा पड़े रहते थे। हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी का अधिकार बनता था। दिगंबर पांडु की अंतिम अधिकारी थे, किंतु अंधे धृष्टराज ने राज्यभार को संभाला था। उसके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने स्वार्थ में ऐसी जड़ जमाई कि पांडवों को मार्ग से हटाने के लिए कद्दबद्ध हो गया था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर सदा के लिए सुरक्षित करना चाहता था। दुर्योधन की कूटनीति में उसके मामा गंधार नरेश शकुनी की भूमिका रही है। अपने राज्य को छोड़कर उसने हस्तिनापुर में ही डेरा डाल लिया है। उसने पांडवों से मुक्ति का यत्न निकाला। हस्तिनापुर से दूर वरणावर्त नामक स्थान पर एक लाक्षागृह विश्राम स्थल का निर्माण कराया।
जो आग पकड़ने में समर्थ, ग्रह को स्वाहा करने में समर्थ था। शकुनी ने धृतराष्ट्र को परामर्श देकर पांडवों को उनकी माता कुंती के साथ कुछ दिन विश्राम गृह में रहने के लिए बाध्य किया। विदुर दासी पुत्र थे, किंतु बड़े नीतिक और धर्मवेता थे। वे धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हुआ करते थे। तीनों एक पिता कृष्ण, द्वैपायन व्यास के ही पुत्र थे। विदुर ने युधिष्ठिर को लाक्षागृह की स्थिति इशारे में समझा दी थी। दुर्योधन का परम मित्र पुरोचन पांडवों के साथ उस विश्राम गृह में छोड़ने के लिए गया। युधिष्ठिर सतर्क थे। पांडवों ने उस गृह के अंदर सुरंग खोद ली जो दूर वन में निकलती है। पांडव बाहर निकल गए। भाग्यवश भीलनी ने जगह को खाली समझकर अपने 5 पुत्रों के साथ डेरा डाल लिया था। पुरोचन ने पहरे पर किसी को न पाकर अर्धरात्रि में आग लगा दी। सुबह पुरोचन ने जली लाश देख प्रसन्न हुआ और खबर लेकर वह हस्तिनापुर लौट गया। उसके लिए यह सुख संवाद था। उसने शकुनी, दुर्योधन और धृतराष्ट्र तक पहुंचाया। धीरे धीरे लपटों की बात द्वारका तक फैल गई। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के विवाह का मंडप सजा हुआ था। उसी मंडप में कृष्ण बलराम को इस दुख संवाद का समाचार प्राप्त हुआ। अब कथा लंबी है। अब आपको इसे दूसरे भाग में क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे।